चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 हिंदी का चैप्टर नंबर 1 यानी कि काड़वाक जो कि मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखा गया इस पाठ का प्रश्न उत्तर करवाएंगे। डियर स्टूडेंट, आपके बुक में 9 प्रश्न पूछे गए, 9 प्रश्न का आप लोग को उत्तर मिलेगा, तो वीडियो को पूरा देखना। साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना डियर स्टूडेंट्स। और बिल्कुल आसान लैंग्वेज में होगा और बिल्कुल आप लोग को पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ से 9 प्रश्न है ना आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन, 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए सही विद्यार्थी पूरा देखो, काफी आसान लैंग्वेज है। देखो यहाँ पर मैंने लेखक परिचय हुए दे दिया डियर स्टूडेंट, ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए यहाँ से कहा जरा फर्स्ट क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है कि कवि ने अपने एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की। देखो जाहिर सी बात है, दर्पण दोस्तों किए एक तुलना, क्योंकि आपको पता है कि डियर स्टूडेंट्स जो काड़वाक के राइटर मलिक मोहम्मद जायसी है वो एक नैन की एक आंख के कवि हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, सही विद्यार्थी लास्ट तक देखो और समझो। देखिए उत्तर में कहा जा रहा है कि कवि ने अपने एक आंख की तुलना दर्पण से इसीलिए की है। देखिए एक आंख की तुलना दोस्तों दर्पण से कवि ने इसीलिए किया क्यों की, क्योंकि दर्पण के समान स्वच्छ और निर्मल है। यानी कि उनका दोस्तों जो आंख है दर्पण के समान दोस्तों निर्मल माने साफ और स्वच्छ है। उनमें मनुष्य का वैसे प्रतिछाया दिखती है जैसे वह वास्तव में होता है। यानी कि डियर स्टूडेंट, जैसे आईना का आप लोग देखते हो तो आईना में वहीं आप लोग को दोस्तों फिगर दिखता है जो वास्तव में है। ये नहीं कि उसमें आप टीका नहीं किए हुए हैं तो ऐनक में टीका दिखाएगा आपका किया हुआ, टोपी नहीं पहने हुए तो ऐनक में टोपी पहना हुआ दिखाएगा। ऐसा नहीं, जो वास्तव में वहीं आपका दिखाता है दोस्तों आईना। उसी प्रकार से कवि ने अपनी आंख की तुलना दर्पण से क्यों क्योंकि वैसी प्रतिछाया दिखाती है आईना के जैसा वो वास्तव में होती है। कवि खुद को दर्पण के समान स्वच्छ और निर्मल मानता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जो कवि हैं बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल भाव के हैं। उनके हृदय में जरा सा भी दिखावा नहीं है। ये देखो इनके दोस्तों जो हृदय है, इनके हृदय में जो होता है दिखावा होता है वो नहीं है। ये दोस्तों अपने आप से सर्टिफाई हैं कि ये दोस्तों इनमें गुण है। ये दोस्तों अपने आप से क्या समझते हैं, अपने आप को ये सबसे बड़ा दोस्तों जो होता है हृदय मतलब कि जो होता है दिखावा करने वाला नहीं मानते हैं। कहा जा रहा है कि इनके निर्मल भाव के कारण बड़े बड़े रूपवान, देखो इनका दोस्तों निर्मल भाव, इनके आगे बड़े बड़े रूपवान, देखिए बड़े बड़े रूपवान से लेकर के बहुत बड़ा बड़ा लोग इनके चरण पकड़ करके लालसा लिए हुए उनके मुंह की ओर निहारते हैं। निहारना माने देखना, यानी कि दोस्तों कवि की ओर मुंह निहार करके देखते हैं कि कोई ऐसा गुण हो कि हमें भी लग जाए। यानी कि सही विद्यार्थी एकदम मुंह दम ताक करके उनके कवि की ओर ध्यान देते हैं। सभी रूपवान लोग क्यों, तो ये दोस्तों क्या है एकदम निर्मल स्वच्छ है। ये दोस्तों इतना गुणवान है कि जो भी इनके दोस्तों काव्य को सुनता है वो दोस्तों मोहित हो जाता है। काफी इजी पहला का क्वेश्चन का आंसर था। चलिए सेकंड देखिए, सेकंड 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्या सर जी 5 नंबर का क्वेश्चन है। देखो कहा जा पहले काड़वाक में कलंक, कांच और कांचन का क्या महत्व है, के माध्यम से क्या अर्थ है। यानी कि दोस्तों जो काड़वाक का डियर स्टूडेंट इसमें कलंक एक शब्द का यूज हुआ है, कांच का हुआ है, कांचन का, ये तीनों का अर्थ किन चीजों के लिए हुआ है ये आपको बताना। 5 नंबर का क्वेश्चन है, क्लियर कीजिए। जायसी ने कलंक, कांच और कांचन के माध्यम से निम्न अर्थ व्यक्त किए। यानी कि निम्न अर्थ व्यक्त किए। क्या अर्थ व्यक्त किए भाई देखते हैं। काले धब्बा के कारण चंद्रमा भी कलंकित है। भले ही ये कि कलंकित है किंतु ये अपने प्रकाश के धब्बे को छिपा लेता है। क्यों, तो दोस्तों प्रकाश देता है। क्या देता है सर जी, प्रकाश देता है। ये देखो ये चांद मान लीजिए, इसमें दोस्तों क्या है आप लोग देखो चांद में धब्बा है काला का, लेकिन वो दोस्तों धब्बा कोई काम का नहीं, क्योंकि इसमें जो है चंद्रमा में दोस्तों क्या है रोशनी है। वो धब्बा में दोस्तों फीका नजर आता है किसके आगे, रोशनी के आगे, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। किंतु वह प्रकाश उस धब्बे के आगे छिपा लेता है। यानी कि जो धब्बा दिया हुआ है काला दोस्तों चांद में आप लोग देखेंगे उसमें धब्बा रहता है, लेकिन वो दोस्तों नहीं पता चलता क्योंकि इतना प्रकाश देते हैं। इस प्रकार गुणजनों के कृत्य के प्रकाश में उनके एक दोष छिप जाते हैं। यानी कि जो भी दोष होगा
वो गुण के सामने छिप जाएगा। चलो अब यहाँ पर देखो, कांच का मतलब क्या हो, कांचन का मतलब, कलंक का मतलब तो समझ गए हैं। चलिए, शिव के त्रिशूल द्वारा दोस्तों प्रहार किए जाने पर सुमेरु पर्वत कांचन हो गया। कांचन का मतलब क्या हुआ, सोने का हो गया। कांचन माने क्या हुआ, सोने का हो गया। उसी प्रकार साधनों की संगति एवं दुर्जन श्रेष्ठ मानव बन जाता है। यानी कि डियर स्टूडेंट देखो, जब आपको पता चला कांचन दोस्तों सोने का हो गया, क्यों, तो जब उस पर त्रिशूल लगाया गया दोस्तों शिव भगवान के द्वारा, जब त्रिशूल चलाया गया तो दोस्तों सोने का हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, घड़िया में दोस्तों आप लोग देखते हो कांच, जो कांच होता है डियर स्टूडेंट, कांच जब तक तपाया नहीं जाता, यानी कि कांच का मतलब क्या हुआ, हाँ देखो यहाँ पर घड़िया में जब तक कांच को जब तक तपाया नहीं जाता, जब तक उसमें सोना नहीं निकलता, यानी कि जब तक तपाओगे नहीं ना तो वो सोने की तरह दोस्तों प्रगट होता, निखारता नहीं है, चमकता नहीं है, उससे तपाया जाता है। जिस प्रकार से आप लोग को तपना होगा तभी आप लोग मेहनत करके आगे जाएंगे। इसी प्रकार संसार में मानव संघर्ष, कष्ट, समस्या, त्याग ही दोस्तों, त्याग से ही श्रेष्ठता प्राप्त होता है। यानी कि कभी कहना चाहता है कि अगर आप लोग सोने के तरह चमकना चाहते हो तो तपना तो पड़ेगा ही। तपने का मतलब है दोस्तों संघर्ष, कष्ट, तपस्या, त्याग, ये सब श्रेष्ठता प्राप्त करिए। अर्थात तो कुछ पाने के लिए पहले घड़िया की तरह तपना पड़ता है, गलना पड़ता है, सोने की तरह चमकने के लिए, प्रखर निकलने के लिए। ठीक ना डियर स्टूडेंट, पूरा आसान लैंग्वेज है। उम्मीद है ये दूसरा क्वेश्चन भी आपका क्लियर हुआ। चलिए यहां से देखिए अब दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन, कहा है काव्य ने किस रूप में स्वयं को याद रखे जाने की दोस्तों इच्छा व्यक्त की है। यानी कि दोस्तों जो काव्य है किस रूप में अपने आप को याद रखे जाने की इच्छा को व्यक्त किए हैं। तो देखिए उनकी इस कर्म का दोस्तों बताएं। तो देखो काव्य ने किस रूप में स्वयं को याद रखने की इच्छा व्यक्त की। तो देखो जिस प्रकार फूल जलकर नष्ट हो जाते हैं लेकिन उसी प्रकार खुशबू रह जाता है। देखो मेरे प्यारे साथी, साबिक काव्य हैं, ठीक ना डियर, काव्य के बारे में तो पढ़ रहे हैं, लेकिन ये झड़कर नष्ट हो गए, लेकिन उनका सुगंध रह गया, इनकी उसकी कृति रह गई। काव्य तो नहीं है हमारे बीच, लेकिन उनका सुगंध यानी कि जो कृति पढ़ रहे हैं उन्हीं का न है। यानी कि जिस प्रकार फूल जलकर नष्ट हो जाते हैं लेकिन खुशबू रह जाते, उसी प्रकार काव्य कहना चाहते हैं एक न एक दिन वह भी नहीं रहेंगे, बिल्कुल अब नहीं है, लेकिन उसकी कृति क्या, सुगंध की भांति तरह तरह पीछे रह जाएगी। यानी कि हम लोग देखिए पढ़ रहे हैं उनके बारे में, इसका मतलब क्या हुआ, ये इनका सुगंध है, वो नहीं है, फूल है दोस्तों, वो फूल थे लेकिन वो नहीं रहे, लेकिन उनका सुगंध यानी कि इनकी कृति रह गई। क्योंकि काव्य ने इस काव्य की रचना अपने कलेजे के खून से रचा है। इसकी इच्छा है कि वो जीवन के बाद इसकी कृति दोस्तों अमर हो जाए। बिल्कुल अमर हो गया, इस धरती पर दोस्तों पूरी कृति है वो फैल रही है। बिल्कुल सही बात है, एकदम काव्य ने जो लिखा वो वास्तव में सही हुआ। चलिए अब देखिए इसका भाव अर्थ स्पष्ट कर। देखिए पूरा चैप्टर जो आपका काढ़वा का डियर स्टूडेंट्स है, ये पूरा का मैं भाव अर्थ स्पष्ट करा चुका हूँ। तो आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए, वहाँ से आप लोग जाकर के देख सकते हो, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। हाँ चलिए देखो भाव अर्थ स्पष्ट करना है। जो लही अवही न डाब हुई तो लही सुगंध बसाई न हुई। इसका मतलब क्या हुआ, इसके माध्यम से कवि कहना चाहता है जब तक आम के नुकीले डाब नहीं होता है, यानी कि आम में नुकीले डाब नहीं होता तब तक उसमें सुगंध नहीं आता है। ये कवि का मतलब है कि जब तक आम के डाब में दोस्तों जो होता है डाब नहीं आता, नुकीला नहीं आता, तब तक उसमें सुगंध का बसेरा नहीं होता। यही कवि का कहने का मतलब है। रक्त के लेह का मतलब क्या, देखिए रक्त के लेह का यूज किया गया इसमें। रक्त का लेह का मतलब क्या, तो यहाँ से समझो। काव्य जैसे कहते हैं कि मैंने इस कथा को अपने आंसुओं से जोड़कर सुनाया है। यानी कि डियर सुनिए, काव्य जो रचना किए हैं अपने प्रेम आंसुओं को जोड़कर दोस्तों सुनाए हैं। जिसने भी इसे सुना वो प्रेम के पीड़ा का अनुभव किया, यानी कि प्रेम का दर्द जो होता है ना उसका अनुभव किया जिस कवि ने इसे सुना। इस कविता में मैंने रक्त की लाई यहाँ होगा ले के लगा करके जोड़ा है और गाढ़े प्रीतियों के आंसुओं से इसे भिंगो कर गीली किया है। यानी कि जो रचना के दोस्तों अपने दोस्तों जो होता है रक्त के लेई के द्वारा भिंगो करके अपने आंसुओं के द्वारा ये दोस्तों कविता लिखे हैं। कितना महान है ये कवि, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, मलिक मोहम्मद जैसी। चलिए कहा जा रहा है कि मोहम्मद यही जोड़े सुनावा
काव्य यहाँ पर जोड़े शब्द का क्या प्रयोग किया, क्यों इसका अर्थ है दोस्तों क्या है, तो मोहब्बत काव्य मोहब्बत यही जोड़े सुनावा जोड़े शब्द का प्रयोग काव्य ने राजकर अर्थ में किया, यानी कि जोड़े का मतलब क्या हो राजकर, इस अर्थ में इनका दोस्तों यूज किया है और मैंने काव्य रचकर सुनाया। चलिए इजी था। चलिए 8 नंबर देखिए, इसका भाव अर्थ स्पष्ट करना आपको, जो कि आपका दोस्तों जो 2 पद होता है उसमें इसमें भाव अर्थ स्पष्ट करना दूसरे कारक का। देखो द्वितीय पद यानी कि द्वितीय पद में क्या काव्य कहते हैं, काव्य जायसी ने काव्य की रचना किया, लोगों को सुनाया, जिस किसी ने इसको दोस्तों सुना वो प्रेम के पीड़ा का अनुभव किया। इस प्रेम काव्य को दोस्तों काव्य ने खून के लिए लगा करके जोड़ा, इसमें गाढ़े प्रीति आंसुओं के से भिंगोया है और मन में यह ऐसा समझ कर कविता की रचना की शायद जगत में यह निशाने बाची रह जाए। कहाँ है वो रत्सान राजा जो राजा हुआ करता था, यानी कि दोस्तों इसका कहने का मतलब इस पंक्ति में यही है कि दोस्तों जो काव्य ने रचना किए हैं दोस्तों, ये जो रचना दूसरा पद का, इसमें दोस्तों लोगों को सुनाया, अपने प्रेम के बारे में बताया, यानी कि इनके दोस्तों जो काव्य को सुना वो प्रेम के पीड़ा का अनुभव किया और इन्होंने दोस्तों जो रचना पूरा किया वो खून की लई लगा करके दोस्तों गाढ़े प्रीतियों से आंसुओं से भिगोया और मन में ऐसा दोस्तों कल्पना करके इस रचना किया शायद ये जगत में बाची रह जाए। चलिए ये दोस्तों लेखक कहते हैं कहाँ है वो रथसेन ऐसा राजा, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स, कहाँ है वो सुग्गा जो बुद्धि लेकर जन्मा था, कहाँ है वो अलाउद्दीन सुल्तान, कहाँ है राघचेतन जी ने पद्मावती साथ से बखान किया है, कहाँ है रानी पद्मावती, कोई नहीं है अब क्या है, तो उसकी मात्र कहानी बच गई है। जिस प्रकार फूल जलकर नष्ट हो जाता है लेकिन खुशबू रह जाते है, उसी प्रकार से आप लोग देख पा रहे हैं कोई कभी हमारे बीच नहीं, लेकिन उनका दोस्तों क्या है, ये दोस्तों जो सुगंध रचना है ये उनके हमारे बीच है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। उसके कृति राज जिस लोगों ने इससे पढ़ेगा वो 2 शब्दों में कभी को याद रखेगा। चलिए इजी था, दूसरा का मतलब समझ गए होंगे आप लोग। चलो यहाँ पर देखो व्याख्या करें, धन सोई पुरुष जग की स्थिति फूल मरे सो नर वासु, इसका मतलब क्या हुआ, प्रस्तुत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत कहाँ से, बिल्कुल जिस कवि ने दोस्तों पुरुष देखे कहे हैं, जिस कवि कहते हैं कि वह पुरुष जो पुरुष धन है जिसकी कृति और प्रतिष्ठा इस संसार में है, उसी तरह राजा थे जिस प्रकार मुरझा हुआ फूल सुगंध छोड़कर चला जाता है, यानी कि डियर स्टूडेंट आपको पता है जो फूल में होता है वो सुगंध रह जाता है अगर वो मर भी जाए, तो उसी प्रकार से काव्य तो चले गए हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी जो ये सुगंध है जो रचना है वो हमारे बीच है। चलिए पूरा विद्यार्थी पीडीएफ लेकर के तैयारी करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद जरूर आएगा क्योंकि पूरा हिंदी अर्थ आपको बतला दिए डियर स्टूडेंट और एक क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उम्मीद है आप लोग इस वीडियो से जरूर काफी कुछ देखने को मिला होगा, आपको दोस्तों काफी कुछ सीखने तक मिला होगा, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलिए वीडियो को पूरा देखिए, उसके लिए धन्यवाद। लाइक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए आपको नंबर दिख रहा था उसी नंबर पर कांटेक्ट करके पूरी तैयारी आप लोग कर सकते हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी कम समय 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले आना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय